हे गाइस, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं KTM 160 ड्यूक। तो बेसिकली 200 सीसी से लेस में पहले KTM के पास दो बाइक्स थी, RC 125 और ड्यूक 125, जो कि लो सेल्स की वजह से KTM वालों ने डिसकंटिन्यू कर दी और उसकी जगह एक ये बाइक अभी KTM 160 ड्यूक निकाली है। तो अभी 160 ड्यूक निकाली है, अभी बाद में आई गेस एंड ऑफ 2025 और स्टार्ट ऑफ 2026 ये लोग RC 125 भी RC 160 भी निकालेंगे। सो एक्चुअली क्या 160 सीसी में ज़्यादा कंपटीशन है मेरे ख्याल से, क्योंकि 125 सीसी में उतनी बाइक्स अभी तो अवेलेबल हैं कुछ, जैसे हीरो की एक्सट्रीम 125 आ गई है या पल्सर NS 125 है। उस टाइम पे उतना, जैसे एक्सट्रीम 125 उतना ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर नहीं थी। तो अभी 160 सेगमेंट में ज़्यादा कंपटीशन है। आपको यामाहा की MT-15 मिल जाती है, अपाचे RTR 164 भी है, RTR 162V वाली भी जो आती है वो भी है, पल्सर भी है 160 में। आपके पास FZ जो यामाहा की है वो भी है, बट वो थोड़ा सा क्रूजिंग नहीं, ट्रैफिक राइड के लिए ज़्यादा सूटेबल है FZ जो आती है। और बस यही कुछ बाइक्स हैं जो कि कंपटीशन डायरेक्ट लेके रखती हैं KTM 160 ड्यूक के साथ। तो बेसिकली KTM 160 ड्यूक में अपन को 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। इन्होंने 3 कलर दे रखे हैं इस वेबसाइट पे, इनकी 3 कलर हैं, एटलांटिक ब्लू, सिल्वर मेटालिक मैट और ऑरेंज, जो कि इनका सिग्नेचर है। इसकी प्राइस स्टार्टिंग जो है वो 1.84 लैक्स है एक्स शोरूम। सो अगर लेने जाते हैं ऑन रोड ये बाइक करीब 210 तक पहुंच जाएगी। एक्स शोरूम अगर है तो 2,10,000 तक पहुंच जाएगी। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट 164.2 सीसी का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 4 स्ट्रोक है, पावर जनरेट करता है 19 PS की, जो कि 160 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर मैं बताऊं तो MT-15 जो है ना, उसकी भी पावर 18.5 PS तक की है। RTR 160 जो है वो 17 PS तक की पावर जनरेट करता है। पल्सर वहीं अराउंड इतना ही पावर जनरेट करता है। FZ जिसकी मैंने बात करी थी वो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह, मतलब नॉर्मल क्रूजिंग के लिए ठीक है, मतलब उतना भी ज़्यादा बेटर क्रूजिंग नहीं है उसमें। उसकी भी पावर अराउंड 14 PS है, उसकी तो काफ़ी कम है, 14-15 PS की पावर जनरेट करता है वो, या 13.4 PS ऐसा कुछ है, वैल्यू मेरे को याद नहीं। टॉर्क भी इस बाइक में सबसे ज़्यादा है इसके सेगमेंट में, 15.5 नैनोमीटर्स का। तो अभी प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 19 PS ठीक है, लेकिन प्राइस अगर MT-15 से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि हमेशा से KTM डिलीवर कर रहा है वो मिल रहा है। ठीक है, व्यू डिटेल्ड स्पेक्स में अगर अपन जाते हैं तो इसमें अपन को कुछ जैसे कि कंप्रेशन रेशियो में मेंशन है 12:1 का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.1 लीटर्स की है, जो कि थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन माइलेज अगर ये बाइक 35 to 40 की MPL तक दे सकती है तो आराम से जो इसकी रेंज है वो 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक निकल आएगी एक फुल टैंक पे। इसका सैडल हाइट 815 मिलीमीटर्स का है, जो कि बेसिकली ठीक है। थोड़ा सा 5'6", 5'7" जिनकी हाइट है वो राइडर्स को थोड़ा सा इशू हो सकता है। एक्चुअली सीट हाइट और अपना हाइट मेजर करने का ज़्यादा बेटर तरीका है, आप अपना खुद का पूरा हाइट मत मेजर करो, आप अपना इन सीम लेंथ मेजर करो, जो कि मतलब जैसे आप जिस पोजीशन में आप बैठोगे वहाँ से लेग्स का पूरा लेंथ मेजर करो। अभी जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है जैसे वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, वहाँ से ले करके आपको हील तक अगर आप लेंथ मेजर कर सकते हो तो आपको वो मिल जाती है इन सीम लेंथ। तो वो ज़्यादा डिटरमाइन करती है कि आपका सैडल हाइट, मतलब इतना मेजर नहीं है, मेजर इशू नहीं है। आपकी हाइट अगर 5'6", 5'7" तक चली जा सकती है, तो मतलब आपकी हाइट अगर 5'6", 5'7" है तो वो उतना मैटर नहीं करता। अगर आपका इन सीम लेंथ जा सकता है इतना, तो ईज़िली आप इसको चला पाओगे, तो इतना कोई इशू नहीं है। आगे डिस्क मिल जाता है, पीछे डिस्क मिल जाता है, और इसमें कुछ खास ज़्यादा मेंशन नहीं है। इसका ज़्यादा डिटेल्स निकालने के लिए मैंने AI का भी यूज़ किया था, क्योंकि इनके वेबसाइट पे उतना ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है। इसके स्पेक्स पे जाएंगे तो इन्होंने बस इतना ही स्पेक्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे यहाँ ऊपर स्पेक्स, पर्पसिव डिज़ाइन, बस इतना ही है। स्पेक्स, परफॉर्मेंस, बिल्ड फॉर एडवेंचर, ऑन रोड प्राइस वगैरह। तो अभी आते हैं, अपन देखते हैं ChatGPT ने क्या मेंशन किया हुआ था। एक सेकेंड, तो ये मैंने ChatGPT से बोला था। तो
KTM KTM 160 ड्यूक इसने भी यही मेंशन किया था, 18.7 bhp की पावर देता है एट 9500 RPM। वहीं Yamaha की MT-15 जो है वो 18.1 bhp की पावर जनरेट करती है 10,000 RPM, जो कि मतलब 500 RPM ज़्यादा है। तो हो सकता है थोड़ा सा MT-15 की टॉप स्पीड ज़्यादा हो, जो कि मेरे ख्याल से 140 तक पहुंच जाती है अगर मतलब ज़्यादा घसीटो उसको, लेकिन 130 तक मैक्सिमम मेजरली सारी बाइक्स पहुंच जाएंगी, जो कि इसमें 160 cc सेगमेंट में है। TVS Apache RTR 164 भी, जो कि अराउंड 17.3 bhp की पावर जनरेट करता है, 14.7 नैनोमीटर्स का टॉर्क है, 5 स्पीड गियरबॉक्स है। तो हाँ, वेट की बात करते हैं। वेट KTM 160 ड्यूक का 147 kgs है, जो कि इनके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, जैसा ये बोल रहा है। यहाँ की MT-15 में 141 kgs है, जो कि ज़्यादा हल्की है, उसकी सीट हाइट भी कम है। एक्चुअली MT-15 जो है थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखती है। ये जो अभी KTM 160 ड्यूक आई है, इन्होंने KTM जो 390 आती थी जनरेशन 2 वाली, एकदम सेम वही बॉडी पार्ट, वही सब सीन रखा हुआ है, बट इंजन थोड़ा सा इन्होंने 160 cc का किया हुआ है, जो कि इन्होंने अलग से बनाया, तो थोड़ा सा हो सकता है वेट इसलिए ज़्यादा हो। TVS Apache RTR 164 भी 144 kgs का वेट बताया। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सबसे कम 160 में है अपनी KTM ड्यूक 160 में, लेकिन Yamaha MT-15 के बराबर है। RTR में अपना 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। KTM 160 में अपने को 43 मिलीमीटर्स का अपसाइड डाउन फोर्क मिलता है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ मतलब पीछे तो मोनोशॉक है ही, आगे 320 मिलीमीटर्स का फ्रंट डिस्क मिलता है, जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें Yamaha MT-15 में 282 मिलीमीटर्स का फ्रंट डिस्क मिलता है। ये एक्चुअली जो लार्ज 320 मिलीमीटर्स का फ्रंट डिस्क इन्होंने मेंशन किया है, ये सेम वही शायद डिस्क है जो कि इन्होंने अपनी नई RC 390 में लॉन्च किया था, जिसका फेस थोड़ा सा अजीब सा है। वो वाली RC 390 जो है ना, सेम वही डिस्क है इस बाइक में। डुअल चैनल ABS है। TVS Apache RTR 164 भी, इसमें ट्रेडिशनल फ्रेम, ब्रेकिंग कंपोनेंट वगैरह मेंशन है। KTM 160 ड्यूक में अपने को 5 इंच LCD विद KTM कनेक्ट दे रखा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और स्टैंडर्ड LCD यही MT-15 में भी है। फुल LED लाइटिंग, राइड बाय वायर, साइड स्टैंड, कट ऑफ गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग। KTM 160 ड्यूक का इन्होंने एक शोरूम प्राइस लिखा हुआ है 1.85 लाख, जो कि अपन ने देखा 1.84 लाख एक शोरूम है। Yamaha MT-15 10,000-15,000 रुपये सस्ती है, जो कि अच्छा वैल्यू बना देती है, क्योंकि Yamaha और KTM का हेड टू हेड कंपटीशन हमेशा से रहा है, क्योंकि R15 V2 V3 V4 इनका कंपटीशन डायरेक्ट RC 200 से रहा है। TVS Apache RTR से 164 भी थोड़ा सा साइड में होती है, क्योंकि RTR 164 भी थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइनमेंट, थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स वो पैक करती है, लेकिन वहीं KTM 160 ड्यूक और MT-15 में चले जाओ तो वो थोड़ा सा रॉ पावर ज़्यादा डिलीवर करने के फेवर में रहती है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस हाई 6 स्पीड मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों बाइक्स में सब सेम है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो किसी को ज़्यादा फीचर्स चाहिए, वो आंख बंद करके TVS Apache RTR 164 भी ले सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं अपन को। वहीं अगर थोड़ा सा बजट अगर इंक्रीज़ करना है किसी को, तो वो KTM 160 ड्यूक ले सकता है। और उसके बाद KTM Yamaha MT-15 तो है ही। MT-15 अभी एक्चुअली MT-15 का उतना क्रेज़ हो गया है, पहले इतना क्रेज़ नहीं था। मतलब मैं MT-15 को तब से जानता हूँ जब से MT-15 बाहर लॉन्च हुई थी, इंडिया में उसका नामो निशान नहीं था। MT-15 का लुक्स, MT-15 का जो पोस्चर, MT-15 मास्टर ऑफ टॉर्क जिसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ टॉर्क, वो मतलब उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर उतनी नहीं हो पाई, लेकिन अब जाके MT-15 ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। वहीं KTM जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है, मतलब क्योंकि उसका स्पीड, उसको अब लोग छपरी बोल रहे हैं, जो कि मतलब KTM स्टार्टिंग से छपरी बोल रहे हैं क्योंकि वो पहले से पॉपुलर थी। MT-15 अब जाके लोग छपरी बोल रहे हैं क्योंकि वो अब जाके थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। बेसिकली जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है वो उल्टे सीधे हाथों में चली जाती है, तो उसको छपरी कैरेक्टर बोलने लगता है। बट बोथ आर गुड बाइक्स, मतलब अगर देखा जाए तो MT-15 भी काफ़ी अच्छी पावर पैक करता है, हल्की भी है बाइक, मैनूवर करने में ईजी रहती है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट टॉर्क है उसका, बहुत ज़्यादा पुल है उसका। वहीं KTM 160 का भी सेम पुल है। और TVS Apache RTR थोड़े से ज़्यादा कंफर्ट वाले सीन में चली जाती है, उसका प्राइस भी थोड़ा कम है, अफोर्डेबल है। तो फाइनल टेक जो अपन को GPD ने मेंशन किया वो ये है कि चूज़ KTM 160 ड्यूक इफ़ यू आर टॉप टियर परफॉर्मेंस। यही मैंने बोला कि सुपीरियर हैंडलिंग, एडवांस टेक तो उतना एडवांस टेक नहीं, थोड़ा सा डाउन ही है 160
KTM 160 उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है जितनी अभी की KTM 160, KTM 200, KTM 390 ड्यूक हैं। गो विद Yamaha MT-15 V2 इफ़ यू वांट अ लाइट वेट रिफाइंड, यही मैंने बोला। 164V cost and versatility matter most, getting right most and decent performance at a very budget friendly। तो बेसिकली सीन ये रहा है हमेशा। TVS अपाचे का अगर आप देखोगे तो उसका हो सकता है टॉप स्पीड उतनी ज़्यादा ना हो सकता है वो उतना पंच आपको ना दे पाए, लेकिन जितना बेटर आपको क्रूजिंग, जितना बेटर आपको यूजेबिलिटी, जितना बेटर आपको रिलायबिलिटी मिल सकती है TVS अपाचे RTR 164V से, उतना आपको शायद KTM से ना मिल पाए, उतना आपको MT-15 से ना मिल पाए। लेकिन जितना आपको रश, जितना आपको एड्रीनलिन पुल मिल सकता है MT-15 और KTM 160 से, उतना आपको 164V से नहीं मिलेगा। सो दैट वाज माय टेक ऑन दिस बाइक 160। और देखते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय 125 ड्यूक और RC 125, दिस मे बी स्टिल बी पॉसिबल ओनली व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। RC 125 और ड्यूक 125 लेने लायक अभी के टाइम पे नहीं है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ओवर प्राइस्ड हैं। अपने को मैं एक मेंशन तो करना बाइक भूल ही गया, बजाज पल्सर 160, नहीं सॉरी, बजाज पल्सर 160 N160, मतलब NS 160 आती है, N160 आती है। तो N160 जो है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर देखा जाए तो लुक्स के मामले में MT-15 को कंपैरिजन कर सकते हो, बिल्कुल MT-15 जैसी दिखती है। लुक्स के मामले में भी अच्छी है, पुल भी अच्छा है। मतलब MT-15 और RTR 164V के बीच में जो बाइक लाई करती है वो है पल्सर N160। N160 का ये सीन है कि वो लुक्स में भी अच्छी है, उसका पुल भी अच्छा है, कंफर्ट में भी है, क्योंकि अभी वो स्प्लिट सीट की जगह एक सिंगल सीट वाले ऑप्शन में भी आने लगी है। और मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज है अगर पल्सर 160 को कंसीडर किया जाए। एक इंस्टाग्राम पे राइडर है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, थ्रॉटल बार करके उसका शायद उस पर्सन का आईडी है। वो 160 पे पल्सर 160 पे रील्स बनाता है वो पर्सन, तो मेरे को काफ़ी पसंद है उसका रील्स वील्स। तो दैट इज़ वन मोर अ गुड ऑप्शन। सो दैट वाज ऑल ऑन दिस टेक ऑफ RC 164V। RC 164V, I have just added two names on one। तो KTM 160 ड्यूक। सो बंद करते हैं वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।